आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स पार्ट डे नंबर। आज दूसरा दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत का अध्ययन दो तरीकों से किया जाता है। विद्युत का अध्ययन कितने तरीकों से किया जाता है, तो लिखते हैं। विद्युत का अध्ययन दो तरीके से किया जाता है विद्युत का अध्ययन कितने तरीका से किया जाता है? दो तरीका से किया जाता है। पहला क्या है? पहला तरीका है विराम। दूसरा गति। पहला तरीका विराम है, दूसरा गति। विराम को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा धारा वैद्युतिकी। क्या होगा? धारा वैद्युतिकी। दूसरा धारा वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? भौतिक के वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुका हुआ आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। मतलब रुका हुआ आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी में। तो चलिए लिखते हैं परिभाषा। स्थिर वैद्युतिकी यानी स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा, भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुका हुआ आवेश को अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी। उदाहरण में मान लेते हैं, उदाहरण लिखते हैं। सूखे मौसम में स्वेटर को शरीर से निकालने पर चट चट की आवाज। देखते होंगे कि जब स्वेटर को खोलते हैं गर्मी के मौसम में, तो चट चट की आवाज निकलता है, उसे चट चट की आवाज सुनाई देती है। जैसे देखो, कंघी या प्लास्टिक या कलम को बाल से रगड़ने पर
छोटे छोटे धूलकण या कागज को आकर्षण करता है। क्या करता है? आकर्षण। यही सब क्या हुआ? स्थित वैद्युतिकी हुआ। उदाहरण में लिख देते हैं। उदाहरण नंबर 1, सूखे मौसम में स्वेटर को शरीर से उतारते समय ठीक रहेगा। उतारते समय चट की आवाज सुनाई देता है। सुनाई देता है। क्या देता? सुनाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कंघी को बाल में रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज को बचपन में किया होगा अपने तरफ आकर्षण करता है, तो ये भी क्या हुआ? स्थित वैद्युतिकी। तो इसे भी लिख देते हैं। कंघी को, उदाहरण नंबर 2, कंघी या प्लास्टिक भी लिखते हैं, चलो रहने देते हैं। कंघी या प्लास्टिक या कलम को बाल में रगड़ने पर कंघी या प्लास्टिक या कलम को बाल में रगड़ने पर छोटे कागज के टुकड़े धूलकण आदि अपने और आकर्षित करता है। कंघी या प्लास्टिक या कलम बाल में रगड़ने पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े या धूलकण आकर्षित करता है। समझ में आ गया? अब स्थित वैद्युत के 2 भागों में बांटा गया, 2 चैप्टर में। यानी स्थित वैद्युत के कितने चैप्टर में पढ़ते हैं? 2 चैप्टर में। तो लिखते हैं। स्थित वैद्युतिकी। स्थित वैद्युतिकी के कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। चैप्टर नंबर 1,
चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 1 में यहाँ से लिख देते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर नंबर 2 में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या पढ़ेंगे? धारिता। स्थिर विभव एवं धारिता। तो चले आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब यहाँ से कल से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोग कल जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।